हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर स्टोरी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अभय, वैभव और रूही तीनों ही रीत को अभिमन्यु की वाइफ सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब आगे अभिमन्यु अभय की बात सुन बिना कुछ बोले ही नीचे हॉल में चला जाता है। उसे ऐसे जाता देख सब उसके पीछे जाते हैं। अभिमन्यु नीचे हॉल में रखे सोफे पर बैठा हुआ था। सब उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, केवल तेजस को छोड़कर, क्योंकि उसे सब पहले ही पता था। रूही और वैभव दोनों ही अभिमन्यु को पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों अभिमन्यु के गुस्से से बहुत डरते। वैभव से बोलती है, वैभव भाई, आप भाई से पूछिए ना, उन्होंने शादी कब की और हमें बताया क्यों नहीं। तो वैभव बोलता है, तू क्या चाहती है कि मैं भाई के हाथों पिट जाऊं? वैसे मुझे लग रहा है तेजस भाई को सब पता है, तभी वो ऐसे शांत खड़े हैं। अभिमन्यु जब उन दोनों को ऐसे खुसुर फुसुर करता देखता है तो बोलता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुन दोनों डर जाते हैं। तो वैभव बोलता है, नहीं भाई, हम तो बस ऐसे ही। वैसे भाई, वो उसे ऐसे बोलता देख अभिमन्यु हल्के गुस्से में बोलता है, क्या वो मैं लगा रखा है, वो के आगे भी कुछ बोलोगे? तब वैभव थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, भाई क्या वो सच में आपकी वाइफ हैं? उसकी बात सुन अभिमन्यु कुछ देर शांत रहता है, फिर बोलता है, हाँ वो मेरी वाइफ है। उसके मुंह से ये सुनकर तीनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं तेजस के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि भले ही अभिमन्यु ने रीत से नफरत में शादी की हो, लेकिन वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। अभय कुछ बोलने को होता है तो तेजस उसे चुप रहने का इशारा करता है, जिससे अभय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। रूही बोलती है, भाई आपने शादी कब की और अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं? और बड़ी माँ, क्या बड़ी माँ को पता है कि आपने शादी कर ली? बड़ी माँ यानी कौशल्या, तेजस की मॉम। रूही और वैभव को बड़ी माँ बोलते थे। अभिमन्यु उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब तेजस बोलता है, अरे एक साथ इतने सारे सवाल, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था कि तेजस बात संभाल लेगा। तेजस बोलता है, तो पूछो, लेकिन हाँ एक एक करके पूछना। रूही, तेजस भाई ने शादी कब की और उनका नाम क्या है? तेजस, अभिमन्यु ने कुछ दिन पहले ही शादी की है और उसका नाम रितिका अभिमन्यु रजावत है। तो रूही बोलती है, ओह। तब तेजस आगे बोलता है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता और तुम दोनों भी किसी को नहीं बताओगे, मॉम को भी नहीं। तब रूही बोलती है, लेकिन भाई भाभी को सबसे छुपा क्यों रहे हैं? तब अभिमन्यु बोलता है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे कई सारे राइवल्स भी हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से रीत को कोई खतरा हो, कोई उसे मेरी कमज़ोरी समझकर यूज़ करे। तो जब मुझे लगेगा कि अब उसे कोई खतरा नहीं है, तब मैं खुद अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दूंगा। तब तेजस मुस्कुराते हुए दोनों से पूछता है, अब कोई सवाल बाकी नहीं है ना?
तो वैभव धीरे से बोलता है, तेजस भाई, क्या भाई ने लव मैरिज की है? तो तेजस उसका कान खींचते हुए बोलता है, तुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में। रुक, मैं अभिमन्यु को बताता हूँ, वो खुद बताएगा कि उसने लव मैरिज की है या अरेंज। वैभव उसकी बात सुन जल्दी से अपने कान छुड़ा कर बोलता है, भाई आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना बोलकर वो अपने दांत दिखा देता है। अभिमन्यु उन दोनों से पूछता है, वैसे तुम दोनों यहाँ आए क्यों थे और तुमने रीत को कैसे देखा? तब रूही बोलती है, भाई हम आपसे मिलने आए थे, आपको यहाँ आए इतने दिन हो गए और आप हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए और ना ही आपने हमें अपने आने की खबर दी। जब हमें बड़ी माँ से पता चला तो हम यहाँ आ गए, लेकिन जब हम अंदर आए तो देखा भाभी सीढ़ियों पर अपना सर पकड़े खड़ी थी। शायद उन्हें चक्कर आ रहे थे। हम उनके पास जाते उससे पहले ही वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गईं और उनके सिर से खून निकलने लगा। तब वैभव भाई ने उन्हें उठाकर सोफे पर लिटा दिया और आपको कॉल किया और उसके बाद डॉक्टर को कॉल किया। अभिमन्यु दोनों को गले लगाते हुए बोलता है, थैंक्स, अगर तुम दोनों सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वैभव बोलता है, कोई बात नहीं भाई, अब आप भाभी का ख्याल रखना। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। तेजस, अब तुम दोनों को घर जाना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। तो रूही बोलती है, भाई आज हम यहीं रुक जाएं। अभिमन्यु, क्या कल तुम दोनों का कॉलेज नहीं है? वैभव, कॉलेज है भाई कल। रूही, तू भूल गई, कल तो हमें अपना असाइनमेंट जमा करना है। तब रूही बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। भाई हम जाते हैं, कल कॉलेज के बाद हम आएंगे भाभी से मिलने। आप भाभी का ख्याल रखना। सबसे मिलकर दोनों चले जाते हैं। अभिमन्यु, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में आता है तो उसकी नज़र रीत पर जाती है। अभिमन्यु उसके पास जाकर उसके पास बैठ जाता है। रीत इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद में थी। अभिमन्यु उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। उसे लग रहा था कि शायद रीत की ऐसी हालत उसकी वजह से हुई है। अभिमन्यु उसे देखते हुए बोलता है, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा? क्यों तुम्हें चोट देकर दर्द मुझे होता है? आखिर क्यों मेरा प्यार मेरी नफरत के आड़े आ जाता है? आज भी जब तुम्हारे गिरने की खबर सुनी तो क्यों मेरा दिल तड़पा? क्यों मेरे दिल को तुम्हें खोने का डर सताने लगा? क्यों रीत, आखिर क्यों? उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो उठकर अपने रूम की बैल्कनी पर चला जाता है और शायद अपने दर्द को छुपाने के लिए सिगरेट का धुआं उड़ाने लगता है। अभिमन्यु के फार्म हाउस में तेजस और अभय दोनों के लिए ही रूम हमेशा तैयार रहते थे। दोनों तेजस के रूम में बैठे हुए थे। अभय कब से उसे घूर रहा था। तेजस उसे देखकर बोलता है, क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है? अभय, मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं तुझे ऐसे क्यों देख रहा हूँ। तेजस, नहीं, मुझे पता है कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अभय, तो तू किसका इंतज़ार कर रहा है? मुझे बता कि ये सब क्या हो रहा है। और हाँ, मुझे वो झूठी स्टोरी मत सुनाना जो तू नीचे हॉल में रूही और वैभव को सुना रहा था। मुझे सच जानना है, समझा? तेजस, तुझे कैसे पता कि मैंने झूठी स्टोरी सुनाई थी? अभय, तुम दोनों को मैं बचपन से जानता हूँ, समझा? तो अब शुरू हो जा। तेजस, ठीक है, बताता हूँ। अभिमन्यु ने रीत से शादी बदला लेने के लिए की है। अभय, क्या? कैसा बदला?
तेजस, 2 साल पहले रीत ने अभिमन्यु को धोखा दिया था, उसी का बदला। अबे तू क्या बोल रहा है? साफ साफ बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेजस, ठीक है, मैं शुरू से बताता हूँ। 3 साल पहले हम एक मीटिंग के लिए जैसलमेर गए थे। वहीं पर पहली बार हम रीत से मिले थे। फ्लैशबैक। तेजस, अभिमन्यु यार, ब्रेकफास्ट तो कर लेने देता। किसने कहा था तुझे इतनी लेट उठने को? अभिमन्यु ड्राइव करते हुए बोलता है। तेजस मुंह बनाते हुए बोलता है, अब मेरी नींद नहीं खुली। अभिमन्यु, रो मत, मीटिंग के बाद खा लेना। अब गाड़ी से उतर, हम पहुंच गए हैं। तब दोनों गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, एक लड़की उन्हें बुके देते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, राठी सर की सेक्रेटरी हूँ, विशाखा। सर आप लोग प्लीज़ मेरे साथ आइए, सर कॉन्फ्रेंस रूम में आप लोगों का वेट कर रहे हैं। तब तेजस और अभिमन्यु दोनों विशाखा के साथ कॉन्फ्रेंस रूम चले जाते हैं। सामने मिस्टर राठी बैठे थे। वो तेजस और अभिमन्यु को देखकर खड़े होते हुए बोलते हैं, आइए मिस्टर रजावत एंड मिस्टर रायचंद्र। वो हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तेजस धीरे से बोलता है, दिक्कत का तो पता नहीं, बस ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। अभिमन्यु जो उसके पास ही खड़ा था, उसकी बात सुन लेता है और उसे घूर कर देखता है। मिस्टर राठी तेजस की तरफ देखकर बोलते हैं, कुछ कहा आपने मिस्टर रायचंद? तो अभिमन्यु बोलता है, मिस्टर राठी पहले हम मीटिंग कर लें, बाकी बातें तो होती रहेंगी। मिस्टर राठी, यस यस श्योर। तब वो लोग मीटिंग शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक मीटिंग करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। तेजस बोलता है, फाइनली मीटिंग ख़त्म हुई, लेकिन यार मिस्टर राठी कितनी बातें करते हैं, मुझे तो लगा वो चुप ही नहीं होंगे। तेजस गाड़ी में बैठते हुए बोलता है और हंसने लगता है। अभिमन्यु बस हाँ बोलता है और कार स्टार्ट। थोड़ी देर दूर जाने के बाद अभिमन्यु पूछता है, तो अब बता कहाँ चलना है? तेजस, मतलब? अभिमन्यु, अब तुझे भूख नहीं लगी? थोड़ी देर पहले तो बड़ा बोल रहा था कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो अब तुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना? तेजस, ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि मुझे भूख लगी है। देख कहीं आसपास कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट हो तो वहीं चलते हैं, होटल तो यहाँ से काफ़ी दूर है। इतना बोलकर वो अपने दांत दिखा देता है। अभिमन्यु एक नज़र उसे घूरता है, फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है। दोनों अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तेजस 2 सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर दे देता है। तभी एक लड़की जो वेट्रेस की ड्रेस में थी, उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा रखा था। सिर्फ उसकी काजल लगी हुई कटीली आंखें ही नज़र आ रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे उसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि रीत थी, जो ट्रे में जूस लेकर किसी को सर्व करने जा रही थी। लेकिन अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और ट्रे में रखा हुआ जूस सीधे अभिमन्यु की शर्ट पर गिर जाता है। ये देखकर वो एकदम घबरा जाती है। अभिमन्यु गुस्से में उसे घूरने लगता है। डर की वजह से रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलती है, सॉरी सर, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, गलती से गिर गया। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ सर, प्लीज़ आप रेस्टोरेंट के ओनर से मत कहिएगा सर, प्लीज़, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़। उसे ऐसे रोता देख तेजस बोलता है, ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे।
तुम रोना बंद करो। तेजस की बात सुन अभिमन्यु उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो तेजस उसे इशारे से बोलता है, कोई बात नहीं यार, गलती से गिर गया, उसने जानबूझकर नहीं किया। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। रीत अपने आंसू पोंछकर बोलती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी जॉब जाने से बच गई। थैंक यू। तेजस, कोई बात नहीं। अभिमन्यु, तू जाकर इसे साफ कर ले, नहीं तो दाग रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी लिखी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर स्टोरी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।